Master trainers have been trained, including 120 in National Forensic Science University. These master trainers have been deputed to all training institutes in J&K, district training centers and battalion training centers to further train others in the new laws. IOs and supervisory officers loaded with all applications for carrying out investigations as per the provisions of the law. All APIs too have been made functional and are being integrated. I will take this opportunity to extend my sincere gratitude to MHA, Home Department in J&K. The Jammu and Kashmir Police renews its commitment to play the role given to it under the law. We should be able to make law-abiding citizens. ये तीनों कानून जो हैं, ये ना सिर्फ जांच में पारदर्शिता लाएंगे, नए कानूनों में हमें और भी ज़्यादा विकल्प मिले हुए हैं. इसमें अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम उसका आकलन कर सकते हैं. It is indeed a historic day today. The efforts of the J&K police. 3 new laws: the Bharatiya Nyaya Samhita, the Bharatiya Nyaya Suraksha Samhita, and the Bharatiya Sakshi Adhiniyam have come into force. Have been procured for audio-video recording of the crime scene, and there has been a lot of effort in awareness generation through print, electronic, and social media, and through various programs with having outreach to the community. भारत के इतिहास में, क्योंकि इस दिन हम 3 नए लॉज कानून शुरुआत कर रहे हैं. The laws which were enforced by the colonial masters. Evidence Act, CRPC, we are so familiar with these words. कानूनी का संरक्षण यही सुराज का परम लक्ष्य होना चाहिए. माने गुड गवर्नेंस का यही गोल होना चाहिए. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को इस श्रेणी में रखा गया है. आज का दिन ऐतिहासिक है. आज जो कॉलोनियल लीगेसी अभी तक फॉलो की जा रही थी, उस लीगेसी से हम मुक्त हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं और नए 3 कानून को आज के दिन से इम्प्लीमेंट करना शुरू करने जा रहे हैं. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ये 3 कानून पुराने जो कानून थे, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको रिप्लेस करेंगे और आज से नए कानूनों का लागू करना हमने शुरू कर दिया है. आज के वरिष्ठ जम्मू कश्मीर श्री राजीव राय भटनागर महोदय का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ. सर्वप्रथम मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के खासबाज आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी को एक पौधा उपहार देकर उनका स्वागत करें. न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, पारदर्शी, पीड़ित केंद्र और जनता के कार्यक्रमों में भी हमारे साथ जुड़े थे. आज भी विभिन्न जिलों से हमारे साथ वर्चुअल मोड में जुड़े. हमने शोपियां, बारामूला, पुंछ और मीना गुजरात, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, काम कर रहे हैं. Jammu and Kashmir Police has put in enormous efforts on the training front, material and resource augmentation, procurement of technological equipment and services. We are all set to implement the new criminal laws in the ecosystem, protect our communities, and build a future anchored in justice and equality for all. कोर्ट का यूज करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है ऑनलाइन मींस के इन द फॉर्म एसएमएस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रिपेयरिंग ऑर्गेनाइज किया के माध्यम से ये सारे नॉलेज मिलेगा. Support and guidance given to us in fulfilling our requirements for the implementation of these laws. कुल मिलाकर पुलिस, सिविल सोसाइटी हुई, पुलिस हुई, कल तक थे चल रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, आज से बदल रहे. जो हमारी आईपीसी संहिता, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चेंजेस हुई है, ऐसा कुछ नहीं है. लाज वही है, इसमें कुछ नहीं है. कोई थोड़ी बहुत कुछ जो है अमेंडमेंट्स हुई वक्त के साथ,
गवर्नमेंट का सुरक्षा करना है। तो आजकल आप जो BNS में आए उसमें 64 है सेक्शन। अंग्रेजों को अपने जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अब एट अ टाइम वकील भी उतना वो नहीं है कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है पुलिस मेंढर ने लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। नए कानून आए हैं, बहुत सारे लोगों में एक वहम और बहुत सारी अलग अलग बातें फैलाई जा रही थी, शायद पता नहीं इसके क्या रेप्लिकेशंस होंगे, क्या इसके गलत असरात होंगे, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझाया गया। हरनी में भी आज प्रोग्राम था, मेंढर में भी पुलिस के द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया है और लोगों को बताया गया। आज का थाना दिवस जो था वो बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ या रोल आउट है जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज का, जो कि पूरे ऑल ओवर दी कंट्री जो आज रोल आउट हुआ है उसके रिगार्डिंग था। इसमें बेसिक पर्पस हमारा ये था कि जो भी हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जो सिटीजन्स हैं इधर के, उनको हम थोड़ा अवेयर करेंगे। आज के जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो 3 जो न्यू लॉज आए हैं, तो उसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या चेंज हुई हैं। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें सिर्फ यही है कि एक सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की गई हैं, और उसी तरह से चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, जहाँ पुलिस के जितने भी प्रोसीजर हैं उसमें भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स वगैरह और हर चीज़ को थोड़ा और ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने के लिए, ताकि जिसमें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बार फिर से उनसे हमारे साथ जुड़े पुलिस पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑनरेबल एलजी सर, अफसरान को या गवर्नमेंट पोर्टल पे या एक समय सीमा में ही विक्टिम को भी उससे कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके हकूक को महफूज रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, उससे अवगत कराया जाएगा। पेश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट की भी सर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई है। जैसे कि सर मेडिकल रिपोर्ट्स हमें जो वक्त पे नहीं मिलती थी और काफी ज्यादा अरसा लगता था, जिसकी वजह से चालान जो था वो वक्त पे कोर्ट में पेश नहीं होते थे। बहरहाल अब उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई और वो भी वक्त रहते हमें अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे, ताकि समय सीमा में हम अपना चालान कोर्ट में पेश कर सके। सर इसी के साथ मैं हमारे डीजी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक सिपाही से लेकर सीनियर ऑफिसर तक सबको सर ये ट्रेनिंग दी है। जुलाई हमारे पूरे मुल्क में जो है हम 3 नए क्रिमिनल लॉज का जो है इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। ये 3 क्रिमिनल लॉज जो है ये है जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के हमारे पुराने इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स को रिप्लेस करते हैं और एक जस्टिस ओरिएंटेड न्याय प्रणाली को संबोधित करते हैं। ये लॉज भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके हकों की सुरक्षा के लिए जो है बनाए गए हैं। और आज डाक बंगलो बारामूला में जो है बारामूला के मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदान जो है इकट्ठा होकर ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में जो PHQ में आज इन लॉज की इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, उसमें सब ने यहाँ पर शिरकत की और हमें भी बहुत खुशी है इस बात की कि इस ऐतिहासिक इवेंट को हम विटनेस कर रहे हैं और उसका एक हम हिस्सा बन रहे हैं। सुचारू व उचित समन्वय की आवश्यकता पड़ी। इस प्रक्रिया में माननीय सलाहकार श्री accompanied by greater responsibility, particularly in the utilization of CCTNS, which now features real-time capabilities. So these are very important, and there is also a very important aspect in bail also. पहले के हिस्सों की तरह जम्मू और कश्मीर भी एक बदले हुए इंसाफ के निजाम की तरफ कदम बढ़ा रहा है। ये नए कानून मुल्क के इंसाफ के बुनियादी उसूलों को जाहिर करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता has introduced the use of technology at all stages. Not have been possible. I also truly appreciate the efforts of the NIC, Departments of Prosecution, Prisons, FSL, and all the training institutes that were instrumental. आज 1 जुलाई 2024 से जम्मू कश्मीर UT में न्यू क्रिमिनल लॉज अब लागू हो गए हैं। आज रात के 12 बजे से ही हो गए थे। ये जो पुराने हमारे IPC कोड्स हैं उसको रिप्लेस करता है भारतीय न्याय संहिता BNS करके। उसके बाद जो CRPC का प्रोसीजर है वो BNSS से रिप्लेस हो जाएगा नागरिक सुरक्षा संहिता से, और जो एविडेंस एक्ट है वो साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस हो जाएंगे। तो जो नए कानून है उसके बारे में अवेयरनेस पुलवामा पुलिस कर रही थी काफ़ी टाइम से। बहुत कॉलेजेस, स्कूल्स और जनरल पब्लिक मीटिंग में भी
अब जो नए कानून इसमें हो जाएंगे, इसमें काफ़ी सिटीजन सेंट्रिक इसमें है प्रोविजंस, जैसे कि EFIR है, ज़ीरो FIR है, स्टेटमेंट्स का रिकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक वे से भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे भी इस पे काफ़ी ज़ोर दिया गया है। सो ये सारे अब जो आज से FIR लगेंगे डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे जो नए कानून हैं उनके हिसाब से, उनका प्रोसीजर के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हो।